डिजिटल रचयिता एक सर्टिफिकेट है, एक टाइटल है मैं जो उन स्टूडेंट्स को देता हूं जो मुझे इस ट्रेनिंग को पूरा करने के बाद अपना इकोसिस्टम खुद बनाकर दिखाते हैं। अपनी वेबसाइट, अपना सोशल मीडिया, अपनी लीड कलेक्शन की सिस्टम, अपनी सारी डायरेक्ट इनडायरेक्ट मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म्स, सब कुछ क्रिएट करके जब वो मुझे दिखाते हैं कि उन्हें अब क्रिएशन आता है, तो मैं उन्हें रचयिता का टाइटल देता हूं। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसे ही डिजिटल आजादी के एक रचयिते से मिलाना चाहता हूं, जो कि एक्चुअली एक रिटायर्ड बैंक मैनेजर है, लेकिन इन्हें सीखना बहुत अच्छा लगता है। लाइफ लॉन्ग लर्नर है, हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं और अपनी इस सीखने की जर्नी में ही आज वो डिजिटल मार्केटिंग सीख चुके हैं, इंप्लीमेंट कर चुके हैं और रचयिता बन चुके हैं। आइए आपको मिलाता हूं बलबीर सिंह जाखर से और जानते हैं बलबीर सिंह जी की कहानी। तो बलबीर सिंह जी नमस्ते, आपका स्वागत है इस इंटरव्यू में। कैसे हैं आप? सर वेरी गुड। तो आप डिजिटल रचयिता बन चुके हैं, कैसा महसूस करते हैं? वेरी प्राउड, एक्साइटेड। फैंटास्टिक फैंटास्टिक। बलबीर सिंह जी, आपकी कहानी जानना चाहते हैं। आप कौन हैं, कहां से हैं और आप डिजिटल मार्केटिंग क्यों सीखने में इंटरेस्टेड हो गए? थोड़ा अपने बारे में बताइए सर। यस सर। मैं सर मूलतः हरियाणा का रहने वाला हूँ। जी हरियाणा में पैदा हुआ। डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ के छोटा सा गांव है नांगल हरनाथ, जी। वहाँ मेरा जन्म हुआ। और अभी मैं सेटल हूँ पिलाड़ी में, राजस्थान। अच्छा। हाँ। तो बचपन तो बहुत ही गरीबी में गुजरा। अभी बहुत बढ़िया है। ओके। तो आप परमिशन दे तो मैं बचपन से शुरू करूँ? जी बताइए, शॉर्ट में आपकी स्टोरी बताइए आपने। शॉर्ट में मैं शख्सियत में बताता हूँ, मेरी स्टोरी बहुत लंबी है वैसे। जी शॉर्ट में बताता हूँ मैं। जी सर मेरे पिताजी इलिटरेट थे, जी। माँ भी इलिटरेट थी। ओके। तो वो खेती करते थे। अच्छा। हाँ, ऊँट रखते थे, बैल रखते थे, ठीक चल रहा था। जी लेकिन जब मैं 12 साल का हुआ जी। और मैं सेवंथ में पढ़ता था। हम्म। हाई स्कूल हमारे गांव से 5 किलोमीटर दूर थी। पैदल आना जाना होता था। ओके। उस टाइम मेरे पिताजी बीमार हो गए। अच्छा। और ऐसे बीमार हुए कि वो 14 साल चरपाई में रहे। अरे बाप रे। अब उनके खर्चे में इतना पैसा लगा कि हमारे पास कुछ नहीं बचा। मतलब खाने के भी मुश्किल हो गया, रोटी के भी लाले पड़ गए। लेकिन सर उस टाइम ये सुविधा भी नहीं थी। आजकल तो कोई भूखा नहीं मरता। गवर्नमेंट की बहुत सुविधाएं हैं, गरीबों को मुफ्त अनाज मिलता है, वो ये है। उस टाइम कोई ऐसी योजना नहीं थी अपना कमाओ खाओ। लेकिन सर मेरे पिता माता जी बहुत ही हौसले वाली थी। उन्होंने क्या सब्जी बेचना शुरू किया। सिर पर टोकरी रखे और गांव की गलियों में घूमती थी और सब्जी बेच के हमारा गुजारा होता था। लेकिन मेरी पढ़ाई नहीं छोड़ने दी। वो ये कहते थे बेटा तू पढ़, मैं कमाऊंगी। मैं भी उनका साथ देता था। हमारे से शहर पड़ता था 10 किलोमीटर। हम सुबह 5 बजे उठ के शहर जाते थे, सब्जी लेके आते थे। मेरी मदर उनको बेचती थी, मैं भी उनका सहयोग करता था। हम्म। ऐसे सर मैंने मैट्रिकुलेट किया। अच्छा। मैट्रिकुलेट के बाद में उस टाइम ये +2 वगैरह नहीं था, सीधा कॉलेज में प्री यूनिवर्सिटी होती थी। जी। लेकिन हमारे पास फीस नहीं थी भरने के लिए, इसलिए मैं वहां जा नहीं पाया। और मैं सर घर से निकल गया और सिटी में आ गया। फरीदाबाद, दिल्ली, जगह जगह मतलब कोई सर्विस मिल जाए, लेकिन सर्विस साफ जल्दी से मिली नहीं। फिर मैंने अपने खर्चे के लिए मतलब बहुत लोगों के प्राइवेट फैक्ट्री में भी काम किया, कहीं काम नहीं लिया, चेजे भाटे पे काम किया, दूसरे खेतों में काम किया। तो इस तरह से मेरे 6 साल निकल गए सर। 6 साल बाद में मुझे जयपुर में एक मेडिकल हेल्थ में मलेरिया विंग में मुझे फील्ड सुपरवाइजर की नौकरी मिली। हम्म।
तब मेरे मेरे पिताजी कहा करते, उनका और कुछ आता नहीं था, इलिटरेट थे, उनको एक नाम आता था, बीए पास करोगे। तो मेरे वो ध्यान में थी। जी। मैं नौकरी मिलते ही, और मैंने भोपाल बोर्ड से इंटरमीडिएट किया सर। अच्छा। और इंटरमीडिएट करने के बाद में फिर मैंने जयपुर राजस्थान यूनिवर्सिटी से मैंने बीए किया सर। और बीए करके मैंने बैंक रिक्रूटमेंट का एग्जाम दिया, और पहले ही रिटर्न में मैं क्लियर हो गया और मैं बैंक में आ गया। फैंटास्टिक। बैंक में आने के बाद सर मैंने एमए किया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से राजस्थान यूनिवर्सिटी वाह। कॉलेज, मैंने प्राइवेट की नौकरी करते हुए। और इसमें सर मेरी वाइफ ने मेरा बहुत कोऑपरेशन किया, कि उनके बगैर मैं टाइम नहीं मिलता पढ़ने के लिए, मैं रात को पढ़ता था, दिन में नौकरी करता था। जी। तो वो बहुत ही कोऑपरेटिव नेचर है, मेरी वाइफ है। और अब सब ये रजिस्टर बनने में भी मेरे 4 लोगों का मतलब साथ मिला, तब मैं जाके रसीदा बना। मुझे पहले तो सर संदीप बंसाली जी है, धन्यवाद। दूसरा मेरी वाइफ है श्रीमती रेशमा देवी जाखड़, जी। तीसरे है सर रणजीत कुमार सिंह जी, जी। चौथे है ईशान नारंग नारंग ईशान सर जी। जी। ये 4 लोगों के कारण में रसीदा बन पाया सर। क्या बात है, फैंटास्टिक। ये है साहब मेरी छोटी सी कहानी। तो मैंने डिजिटल मार्केटिंग में क्यों इंटरेस्ट आया सर? डिजिटल मार्केट सर मेरी सीखने की इच्छा रही है बचपन से ही। जी। कोई भी मैंने यही नहीं, मैंने बैंकिंग का डिप्लोमा भी किया है, जो अच्छा। बम्बई में होता है CIB, वो भी किया मैंने, बैंकिंग के टाइम पे किया। उसके बाद में मैंने रिटायर हो गया मैं 2014 जनवरी में। ओके। 10 साल होने को है। उसके बाद में कुछ ना कुछ सीख ही रहा हूँ मैं। तो एक फैंटास्टिक। दिन मोबाइल देख रहा था, वो तो आपका चेहरा सामने आया, और आपने बताया मैं डिजिटल मार्केट सिखाता हूँ, सीखने का मौका है। जी। और मैंने साहब आपकी वेबिनार ज्वाइन की, और उसी टाइम मैंने आपके वो वेबिनार में ज्वाइन कर लिया परफेक्ट। और सीखने लग गया। लेकिन मुझे उस टाइम पर साहब ये लैपटॉप चलाना वगैरह नहीं आता था। अच्छा। बैंक में तो क्या है, बैंक का एक फिक्स वो होता है करेक्ट। सॉफ्टवेयर ना, सॉफ्टवेयर होता है। सॉफ्टवेयर में काम करते थे। ये लैपटॉप वगैरह मेरे को नहीं आता चलाना। अच्छा। तो मेरा को ये शुरू में बड़ी प्रॉब्लम सी आई, क्यों मैं 30 डेज वाले में था, तो डेली का डेली करना पड़ता। जी। एक सर आपके जो अफर्मेटिव है, जी। एक्सटर्नल सीक्रेट ऑफ द वर्ल्ड है, जी। इनके साथ बड़ी माइंडसेट हो जाता था। मन में करेक्ट। ऐसा आ जाता था अपने को तो करना है, जी। मन में कर लिया तो सीखना ही है। करेक्ट। तो साहब मैं डेली का डेली काम करता था, मैं पेंडिंग नहीं छोड़ता था, चाहे मुझे रात हो जाए, फिर मैं कभी पेंडिंग नहीं छोड़ता था। क्यों? कंसिस्टेंसी आप कहते हो, और कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। करेक्ट। निरंतरता बनाए रखनी है। जी। एक बार आपने कहा था कि खरगोश की चाल नहीं चलना, कछुए की चाल चलना, लेकिन चलते रहना। करेक्ट। एब्सोल्युटली करेक्ट। हाँ जी। बढ़िया। तो फिर जब आप ये डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे थे, सब कुछ स्मूथ था या कहीं कहीं अटकते भी थे, प्रॉब्लम अरे आती थी? अटकते थे, अटकते थे। तो क्या करते थे जब लैपटॉप अटकते पर थे तो? नहीं था मैं, तो उस टाइम साहब मैं 3-4 बार आपके वो पोस्ट करके पॉज कर करके वो रिकॉर्डिंग देखता था। जी। बिल्कुल फिर लगता था कि अब नहीं कर पाऊंगा। जी। तो साहब नारंग सर हमारे टीम लीडर थे, जी। मैं उनको फोन करता। ओके। वो बड़े हेल्प नेचर के हैं साहब, वाह। हेल्पिंग नेचर फैंटास्टिक। बहुत है उनका। जी। चाहे वो 10-11 बजे फोन करता था ना, वो फोन उठा लेते थे। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने आपकी काफी सारी हेल्प की, काफी मतलब सारे आपको। हेल्प किए सर, काफी सारे हेल्प। सही है, सही है, सही है। हाँ, अब आगे क्या करने का इरादा है? डिजिटल मार्केटिंग तो सीख लिया, अब बस आगे क्या करेंगे? मैं वैसे एक बिरला की कंपनी है, बिरला कैपिटल, जी। एडवाइजर हूँ मैं, लाइफ इंश्योरेंस का ओके। एडवाइजर हूँ। जी। तो उसी की मैंने अभी वेबसाइट बनाई है, वेरी गुड। ब्लॉग भी मैंने 3-4 तो बना दिए हैं उसके, ब्यूटीफुल। पोस्ट भी कर दिए 3-4 तो। जी। और आगे मैं एक MLM कंपनी में भी मेंबर हूँ। ओके। तो इन दोनों को थोड़ा बढ़ाऊंगा। मेरा मकसद सर लोगों की सेवा करना है। फैंटास्टिक। मैं अपना कुछ कमाई का हिस्सा जरूर सेवा में गरीबों में लगाता हूँ, कि मैं खुद गरीब रहा हूँ।
मुझे जी पता है उनको क्या प्रॉब्लम आती है। जी जैसे किसी की गरीब लड़की की शादी है तो उसमें 1100 2100 रुपये दे के आ गया। ऐसे सही है। इसमें से मैं बहुत लोगों की सेवा करने में मुझे बहुत मजा आता है जी और सीखने में मुझे मेरा इंटरेस्ट रहता है। मैं हमेशा, मेरा 70वां साल चल रहा है सर, लेकिन मैं के थोड़ा ढंग से मेरी डाइट है ना, वो सर मैं बड़े हिसाब से रखता हूँ। अच्छा। आप देखोगे मैं मैनेजर, सीनियर मैनेजर तक पहुंचा। मेरे पास सीसी पार्टी आती थी, पार्टी के शाबाश सर सराहना। लेकिन मेरा साहब एक प्रिंसिपल था, जी ये है, मैं किसी के दूसरे घर खड़ा नहीं करता। दूसरी बात, पार्टियों में क्या होता है शराब मीट वगैरह, ये मेरे उसमें नहीं है। मैंने जिंदगी में मैंने इनका टेस्ट नहीं जानता वो क्या होता है, शराब जी। और मीट। मैं एकदम वैष्णव आदमी हूँ, मिर्च भी नहीं खाता मैं। क्या बात है, डेयरी फैंटास्टिक। डेयरी प्रोडक्ट कोई भी सामान है दूध के बने हुए, मैं वो यूज नहीं करता। अच्छा। हाँ, अपने फल फ्रूट, फिक्की सब्जी, हरी सब्जी, ये ज्यादा खाता हूँ। इसीलिए 70 साल की उम्र में आप 55 के लग रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत अच्छे बलबीर जी। मुझे बताइए, बहुत सारे स्टूडेंट्स, यंगस्टर्स आज डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं, आपके पास बहुत तगड़ा अनुभव है। आज आप 70 साल के हैं, मतलब करीबन 50 साल आपने अपनी जिंदगी में काम किया है। सर आपने, 12 साल का हो गया, मैं तो 12 साल से कर रहा हूँ, हाँ, तो 12 मतलब का होगा। 50 साल से ज्यादा से आपने काम किया है। अच्छा हाँ। आपने बहुत सारी चीजें बदलती हुई देखी हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत सारे, बहुत ही जमाना मतलब देखा जी। आई थिंक जब आप छोटे थे तब टेलीफोन भी शायद मुश्किल से नहीं देखने नहीं थे, मिलता था, साइकिल ही नहीं थी। और वहां से लेकर आज डिजिटल मार्केटिंग तक का सफर आपने तय किया है। जी आपका अंदाजा क्या है, आने वाले समय में डिजिटल और ये ऑनलाइन कितना आगे जाएगा, कैसे जमाना सर, बदलेगा? जमाना ही डिजिटल आ गया। जो इसलिए में नहीं आएगा वो पीछे रह जाएगा। इसलिए मैंने सीखा है कि जमाने के साथ चलो, ये परफेक्ट। जरूरी है। और इसमें साहब सर सबसे बड़ी बात क्या है, सारा मन का खेल है सर। जी मेरा एक आध्यात्मिक गुरु भी है, जो मैं 10 साल का है तो उनके पास जाता हूँ। जी। तो उन्होंने मेरा माइंड सेट ऐसे जिता का, ये जो शराब वगैरह यूज नहीं करता, वो उन्हीं की मेहरबानी अच्छा। है ना। उनका उन्होंने ऐसा माइंड सेट करते हैं, झूठ नहीं बोलो, पराई और की तरफ गंदी नजर से मत देखो, जी। अपना काम अपने हिसाब से करो, किसी के आगे सर मत झुकाओ, किसी के आगे हाथ मत जोड़ो, नमस्ते करो, आप वैसे हाथ मत जोड़ो। करेक्ट। तो उनकी शिक्षाएं बहुत काम आती है सर। कुछ हमारे पिताजी इलिटरेट थे, लेकिन वो बहुत ही बुद्धिमान थे, बहुत ही चतुर थे, और उनकी जो कही हुई बातों पे हम हमेशा चले। फैंटास्टिक हाँ, फैंटास्टिक। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मुझे बताइए बलबीर जी, जो नए स्टूडेंट्स अब डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, इन्हें थोड़ा सा गाइड कीजिए, किन किन चीजों पर ध्यान देना जरूरी है ताकि ये आपकी तरह रचेता बन पाए जल्दी से जल्दी? सर सुबह उठते ही है ना, मेरी तरह उठो 5 बजे, जी। शाम को सो जाओ 10 बजे, सात परफेक्ट। घंटे जरूरी सोना, ओके। है ना। माइंड सेट रखो, टेंशन मत लो, फ्री होके जी। सो जाओ। 5 बजे आराम से उठो, 5 बजे उठ के अपना निवृत्त होके और घूम के आओ, 1 घंटा घूम के आओ। मैं सुबह उठता हूँ, दूध जाता हूँ खेत में जाके, ओके। है ना। और उसके बाद में स्टैंडर्ड सीक्रेट है ना, वो सुनो। और आपकी क्लास के लिए 6:50 में मैं 6:40 पे खोल लेता हूँ। छह जी पचास से हो, आपका अफर्मेटिव जरूर सुनना बहुत जरूरी है। जी। उससे इतनी ताकत आती है शरीर में। जवान, मैं जवान आदमी, बूढ़ा आदमी जवान हो जाता हूँ। आप किसी एंगल से बूढ़े हैं नहीं बलबीर जी, आप अच्छे अच्छे जवान को तो शर्मा दो। ये है जी, हाँ माइंड सेट सही रखो। जी। मतलब टेंशन तो लेना ही नहीं है किसी भी परफेक्ट। तरह। दुनिया में कुछ भी हो जाए टेंशन नहीं लेना, सबसे बुरी बीमारी है। टेंशन से दूर रहो, और अपना कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है साहब, निरंतरता बनाए रखो। अपना काम ध्यान से करो, धीरे धीरे करो, और दुनिया के इसी इधर उधर की बातों को ध्यान मत दो। परफेक्ट। अपना बस फोकस बनाकर अपना रखिए, फोकस बना के रखो। डिसिप्लिन रखिए और कंसिस्टेंसी रखिए। हाँ जी, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। फैंटास्टिक। ये दो चीज रखेंगे तो रचयिता बन जाएंगे साहब।
बहुत अच्छे, बहुत जी अच्छे। सर। थैंक यू सो मच बलबीर जी, जो आपने इतना समय निकाला और हमें गाइड किया। आपकी स्टोरी हमारे लिए इंस्पिरेशनल है। एक व्यक्ति जिसे थोड़ी सी पढ़ाई, आज के जमाने में देखो तो 10 स्टैंडर्ड 12 स्टैंडर्ड ये थोड़ी सी पढ़ाई मानी जाती है, कि थोड़ी सी पढ़ाई करने के लिए जहां पर इतना स्ट्रगल करना पड़ता था, वो व्यक्ति आज 70 साल की उम्र में भी अपने आप को अपग्रेड करने की सोचता है, जमाने के साथ चलने की सोचता है, फ्यूचर पर नजर है। ये काबिले तारीफ है और ये कॉमन नहीं है बलबीर जी। तो आप हम सबके इंस्पिरेशन हैं। थैंक यू सो मच कि आपने इतने एफर्ट्स लिए और अपने आप को इतना काबिल बनाया और एक बेंचमार्क सेट कर दिया सब लोगों के लिए। तो कई बार नौजवान जब सीखने की कोशिश करते हैं तब कारण देते हैं, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा है, वैसा है। यहां पर आपने स्थापित कर दिया कि 70 साल की उम्र में अगर जिद है, इंटेंशन है, फोकस है, डिसिप्लिन है, 70 साल की उम्र में आप कर सकते हो। तो बाकी के लोगों ने कारण देना बंद कर देना चाहिए। ये मैं आज आपसे सीखता हूं और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप ही की तरह मैं भी और ज्यादा कंसिस्टेंट हो पाऊं। चलिए, थैंक यू सो मच बलबीर जी, आप मेरे थैंक यू सर, इंस्पिरेशन थैंक है। यू थैंक यू सो मच। सर।